बनफूलपुरा में जो थाने पे आगजनी और अतिक्रमण के दौरान जो उपद्रव की घटना हुई थी, उसमें आप सबको जैसे पता है हमने 3 एफआईआर रजिस्टर की है। इन तीनों एफआईआर में अलग अलग इन्वेस्टिगेशन टीमें हैं, उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की और हमने पिछले 24 घंटे में इन तीनों एफआईआर मिला के 25 लोगों की गिरफ्तारियाँ की है। ये जो लोग हैं, इसमें जो थाने पे पथराव हुआ था उस एफआईआर में 12 लोग हैं और जो बाकी 6 लोग हैं वो एक हमारे थाने की जो गाड़ी जलाई थी दूसरे थाने की उसका एफआईआर में है और 7 लोग जो हैं नगर निगम की तरफ से जो एफआईआर दी गई थी उसमें गिरफ्तार किए गए हैं। तो इस तरीके से 25 लोगों की गिरफ्तारियाँ हुई है। इन 25 लोगों के कब्जे से अगर देखा जाए तो अलग अलग जगह से और अलग अलग अभियुक्तों से हमने 7 तमंचे जो कंट्री मेड वेपन होता है वो बरामद किया और 54 लाइव राउंड जो है वो इनके पोजीशन से बरामद हुए हैं, जो इन्होंने अपने वहाँ पे अपने साथ में रखे हुए थे। इसके साथ ही थाना बनफूलपुरा में भी जब अटैक हुआ था तो जब ये उपद्रवी वहाँ पे हैं तो इन्होंने वहाँ से भी कुछ जो गवर्नमेंट एमुनिशन है वो अपने कब्जे में लिया था। तो कुछ अभियुक्तों के कब्जे से गवर्नमेंट एमुनिशन भी हमने बरामद किया गया है। तो इसमें अलग अलग कैलिबर के अलग अलग जो एमुनिशन है वो हमारे गायब हुए थे। तो 7.62 के 67 और 9 mm के 32 लाइव राउंड भी इनके कब्जे से बरामद हुए हैं, जो पुलिस के थाने से ये लोग लेके गए थे। तो इस तरीके से पिछले 24 घंटे में हमारे द्वारा 25 लोगों की गिरफ्तारियाँ हुई है और पहले 5 गिरफ्तारियाँ हो रही थी। इस प्रकरण में अब तक टोटल 30 गिरफ्तारियाँ हो चुकी हैं। जैसे जो 25 जो गिरफ्तारियाँ हुई हैं ये लोग कहाँ के हैं? बेसिकली क्या हल्द्वानी से ही हैं या फिर बाहर से भी इनमें से कोई है? देखिए, इसमें ज़्यादातर लोग जो हैं उनका अभी तक जो पता तस्दीक हुआ है और जो एविडेंस में चीज़ें आई वो यहीं के हैं। इनमें एक अभियुक्त नामजद अभियुक्त है जो ऑलरेडी थाने वाला जो आगजनी वाला प्रकरण था उसमें था। बाकी जो अभियुक्त हैं अलग अलग मामलों में वो सीसीटीवी और बाकी जो एविडेंस हमें मिले हैं उनके आधार पर ये जो लोग इसमें गिरफ्तारी में शामिल किए गए हैं। अब्दुल मलिक को लेकर क्या स्थिति है, क्या जानकारी अब्दुल मलिक को लेकर? क्या इन 25 लोगों को अब्दुल मलिक है? देखिए, अब्दुल मलिक जो है उसके लिए हमारी टीमें लगी हुई है और उसको हम जल्दी गिरफ्तार कर लेंगे। सर, ये जो आपने क्या बताया है ये सब थाने से वो लेकर गए थे या उनके पास से वैसा भी बरामद हुआ है जो ये आप चीज़ें बता रहे हैं? देखिए, जो कंट्री मेड वेपन है और जो कंट्री मेड वेपन का लाइव राउंड है वो उनके अपने हैं जो उन्होंने कहीं से इलीगल मार्केट से ख़रीदा होगा। बाकी जो गवर्नमेंट का एमुनेशन है 7.62 और 9 mm वो थाने का एमुनेशन है जो हमने उनके कब्जे से बरामद किया। 100% रिकवर हो गया सर या यूज किया था यूनिवर्स? अभी कुछ एमुनेशन और भी रिकवर होना बाकी है। सर, ये गिरफ्तारियां हुई हैं, इनकी डिटेल आप दे सकते हैं, नाम वगैरह कुछ? ये जो 25 अरेस्ट है सर कहाँ से हुए? देखिए, इनकी गिरफ्तारियाँ अलग अलग जगह से की गई है, लेकिन ये गिरफ्तारियाँ जो भी है वो नैनीताल जनपद के सीमा क्षेत्र से हुई है। सर, कुछ इन लोगों के नाम आप बता सकते हैं? कुछ मुख्य लोग भी हैं इनमें, पार्षद हो या नेतागण हो? क्या हल्द्वानी के बाहर से भी गिरफ्तारी हुई है? और क्या पुलिस की भी बंदूकें भी लूटी गई हैं? मतलब गोलियों के अलावा बंदूकें भी लूटी गई हैं? देखिए, जो ये जितने लोगों की गिरफ्तारियाँ हुई है और जो इनके कब्जे से बरामदगी जो है उसमें लाइव राउंड जो हमारा वाला है, बाकी हमारा कोई भी वेपन इनके कब्जे में नहीं है। एक वेपन हमारा जो है वो जब अतिक्रमण वाली घटना हुई थी और जब हमारे एक थाने की टीम को थाने के व्हीकल को आग लगाया गया तब वहाँ से गया है, तो उसकी बरामदगी और उसकी रिकवरी का हम प्रयास कर रहे हैं। अब आगे की क्या रणनीति है? आप लोग कितनी टीमें काम कर रही हैं गिरफ्तारी के लिए या दूसरी दबिशों के लिए? देखिए, इसमें हमने जब ये एफआईआर रजिस्टर हुई उसी के बाद में हमने जैसे ही शहर में और ज़िले में शांति बहाली हुई उसके बाद में हमारी सारी टीमें जो हमने कॉन्स्टिट्यूट की वो अभियुक्तों की गिरफ्तारी में और उसके साथ साथ में क्योंकि हम लोगों का एविडेंस कलेक्शन भी करना है, 3 बड़ी इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो उनका एविडेंस कलेक्शन में और एनालिसिस करने में भी चल रहा है। मुकदमे आपने कितने लोगों पर दर्ज किए हैं और क्या-क्या गंभीर धाराएं हैं?
बताए जा रहे हैं, ऐसे सही बात है कि सर? देखिए, जिस क्षेत्र में घटना हुई है वहाँ पर मजिस्ट्रेट के आदेश पर और पुलिस के द्वारा एक सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। तो अभी एक बाद में पता लगेगा कि वहाँ से कितने लोग गायब हो चुके हैं। चूँकि अब भी कर्फ्यू एरिया है और वहाँ कर्फ्यू लगा हुआ है, तो कर्फ्यू लगने से पहले ऑब्जर्व के दौरान जो अगर लोग गायब होंगे तो अलग बात है, अदरवाइज बाकी लोग यहीं पे हैं, उनका हम तलाशी कर रहे हैं। प्रकाश उमरा उसके सर में 3 गोलियां बताई जा रही हैं, उसकी डिटेल क्या है आपके पास? देखिए, एक जो मृतक है उसकी बॉडी इस सारे घटनाक्रम जो हुआ है उससे बहुत दूर 2-3 किलोमीटर दूर कहीं दूर मिली है, और उसके प्राइम दृष्टा जो देखने से लग रहा है उसमें जो वुंड है गन शॉट, उसको देखने से ऐसा लगता है कि वो किसी दूसरे वेपन से मारी गई है और ये पर्सनल एनिमिटी का मामला हो सकता है। सर कुछ लोगों को बिहार का रहने वाला तो सर बिहार से कुछ लोग बोल रहे हैं इसने वाल्मीकि कम्युनिटी का बहुत से 2 घंटे पहले रेलवे स्टेशन पे उतरते हैं, उसकी यहाँ किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? देखिए, इन्वेस्टिगेशन में आएगा कि उसको किसने और क्यों मारा। बांग्लादेशी जो करीब 5000 की संख्या में बताया जा रहा है इलाके में, क्या इनके खिलाफ और इनको शक में रख करके भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है? देखिए, इन्वेस्टिगेशन में सारे एंगल पर हम काम कर रहे हैं कि ये किस तरीके का कॉन्सिक्वेंस था और इसको किसने सपोर्ट किया, किस पर्पस से किया, और ये सब कुछ करने के पीछे क्या ऑब्जर्व था। तो जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती जाएगी बाकी परतें भी खुलती जाएगी। कितने लोग हैं अभी गिरफ्तारी के अलावा? सर मरने वालों की संख्या बढ़ी है। एफआईआर कितनी है और क्या कुछ धाराएं हैं? सर बता चुके हैं 10 जैसे रोहिंग्या पे थोड़ा सा स्पेसिफिक डेथ टोल बढ़ा है क्या सर? रोहिंग्या या अवैध बांग्लादेशी प्लीज। नहीं, देखिए, अब तक जो मृतकों की संख्या वो 5 ही है। सर ये जो आप कह रहे हैं बारे में लाश थोड़ी दूर में मिली थी, वो किसकी लाश की बात कर रहे हैं सर? अगर आप स्पेसिफाई कर पाएं तो। क्या प्रकाश कुमार की बात कर रहे हैं? एक जो डेथ है वो एक प्रकाश कुमार नाम के व्यक्ति की डेड बॉडी मिली थी, तो उसका वो डेड बॉडी इस घटनाक्रम से काफ़ी दूर दूसरी जगह मिली थी। सर ये गिरफ्तारियां हुई है जो हल्द्वानी के बाहर से हुई है, किन राज्यों से हुई है? मिसिंग व्यापार क्या है आपका? इसके बारे में कार्रवाई क्या है जो व्यापार पुलिस का मिसिंग है क्या है? पुलिस का जो एक वेपन आप बता रहे हैं कि मिसिंग है, वो क्या कार्बाइन है, पिस्टल है, क्या चीज है? रिवॉल्वर है। वार्ड नंबर 14 में सर आज एक मदरसे से कुछ लोग बाहर जाने की कोशिश कर रहे थे, पूरी बस घुसकर भरी गई थी, पुलिस ने उसको खाली करा गया। क्या आपको लगता है कि मदरसों में इस पर जांच करने की आवश्यकता है? सर एक जो फहीम कुरैशी का नाम आ रहा है सर, उसमें सर नेबर का एक पुरानी रंजिश का सर मामला सामने आ रहा है, एक सुनील सोनकर का नाम आ रहा है। क्या आपके नजर में ऐसा कुछ आया है? आपके पास कोई कंप्लेन आया है? आपने अभी तक कुछ इन्वेस्टिगेट किया है उसके ऊपर? बहुत सारे क्योंकि वो साफ कह रहे हैं कि जो नेबर में रहते थे सुनील सोनकर, उनसे उनकी पुरानी दुश्मनी थी और उसका उन्होंने बदला लिया है इस वायलेंस के गार में, आर्मी। देखिए, इस घटनाक्रम के दौरान और उसके अगले दिन जितनी भी बॉडीज हॉस्पिटल में पहुंची है, उन बॉडीज का कॉज ऑफ डेथ और वो किस एक्शन में कैसे मारे गए, इसकी जांच हमारे द्वारा की जा रही है और उसके बाद हम बता पाएंगे कि किस आदमी की डेथ कैसे हुई। मुरादाबाद में भी आपकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। मुरादाबाद और बरेली के अंदर उत्तराखंड पुलिस की टीम है सर। दंगा करवाने के आरोप थे, 2 बार उसके ऊपर चार्जेस थे। तो जिस दिन धोतीगढ़ हुआ था कि अब्दुल मलिक को किसी तरह से रखा गया था ताकि वो मतलब फिर से इसको पता कर पाए। सर अब्दुल मलिक के बारे में आपका कहना है कि अभी टीमें सर्च कर रही हैं, लेकिन जो समाचार पत्रों के माध्यम से जो खबरें आ रही हैं, ये कहा जा रहा है कि दिल्ली से उसे अरेस्ट कर लिया गया है। तो इन दोनों चीजों में हम किस चीज को प्रूफ माने, किस चीज को वेरीफाइड माने कि टीमें अभी भी सर्च कर रही हैं या फिर अब्दुल मलिक गिरफ्तार हो चुका है? सर एक चीज, सर कितने हजार लोगों पर मुकदमा दर्ज किया और धाराएं क्या है? अरे यार वहाँ पे रहने वाले बांग्लादेशी कितने हैं? वहाँ पे बांग्लादेश वाले लोग हैं, वो कितने हैं?